और इस बीच एक बड़ी खबर, जहरीली शराब से मजदूरों की मौत मामले की एसआईटी जांच करेगी। सीएम शिवराज ने मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। एसआईटी से जांच कराने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। उज्जैन का ये बड़ा मामला सामने आया था और अब सरकार को भी लग रहा है कि इस मामले में लापरवाही हुई है और इसीलिए एसआईटी जांच बिठा दी गई है इस मामले की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की अपने निवास पर। बैठक में सीएम ने घटना की एसआईटी से जांच कराने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन से जुड़ी हुई, यहाँ पर जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, उसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। और एक गरीब मजदूर हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया, लगातार ये शराब पी रहे थे, लेकिन अचानक से जहरीली शराब इन लोगों तक पहुंची है और इसमें 9 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये बड़ा मामला था। लगातार जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस खबर को दिखा रहा था और उसका असर ये हुआ है कि सरकार ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है। बाकायदा एसआईटी जांच की बात कही गई है इस मामले को लेकर और ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया जाए कि आखिरकार यहां पर कच्ची शराब का ये पूरा खेल चल कैसे रहा था और कितने बड़े स्तर पर चल रहा था। और साथ ही सवाल यह है कि पुलिस अभी तक इस मामले में उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है जिन लोगों के नाम बाकायदा बताए गए थे, कहां से शराब खरीदी गई थी, ये सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है। 9 लोगों की जान गई है और जहरीली शराब और ये कच्ची शराब पीने से इन लोगों की जान गई। बड़े स्तर पर यहाँ पर कच्ची शराब लोगों तक पहुंच रही थी और इसीलिए सवाल उठते हैं कि जब पूरी टीम तैयार रहती है, हमेशा मुस्तैदी की बात कही जाती है, तो ये शराब कैसे पहुंच रही थी आम लोगों तक और इसमें इसका सेवन कैसे इन लोगों ने किया, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन लोगों की जिन्होंने ये कच्ची शराब, जहरीली शराब सप्लाई की थी। वो लोग अभी भी फरार हैं और इसीलिए अब एसआईटी जांच की बात कही गई है। एसआईटी जांच के बाद साफ होगा कि आखिरकार कितने बड़े स्तर पर ये शराब का पूरा खेल चल रहा है, कहां ये कच्ची शराब बनाई जा रही है, कैसे इसकी पूरी सप्लाई चेन चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर और कितने बड़े स्तर पर चल रही है। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार इस खबर को हम दिखा रहे थे, खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम सरकार गंभीर नजर आई है मामले पर। देखिए, सरकार गंभीर ऐसा लग रहा है और होना चाहिए था, क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ रहा था और इस मुद्दे पर जैसा हम आशंका सुबह से ही जाहिर कर रहे थे कि जिस तरह से मौतें लगातार बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, ये मामला गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि रात में 2 लोगों की मौत थी, आसपास में 4 लोग और मिले थे, उनको गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसके बाद में सुबह उनकी भी मौत हुई। इसके बाद पुलिस को ये पता लगा कि 2 लोग कहीं और पड़े हुए हैं और उन लोगों की ये लोग भी इनकी संदिग्ध मौत हो सकती है। पता लगा तो ये लोग भी शराब पीते हुए, इनके आसपास में जो चीज़ें थी वो उसमें शराब मिली थी। तो आशंका ये जाहिर की गई कि इसी वजह से, शराब पीने की वजह से ही इनकी मौत हुई होगी। यानी 7 से बढ़कर जो आंकड़ा है वो 9 तक पहुँच रहा है और अब सरकार इस मामले पर गंभीर नज़र आ रही है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग ली है। मीटिंग में एसीएस होम यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के, इनको जिम्मेदारी दी है कि वो उज्जैन के इस पूरे मामले को देखें। मामले में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम हो सकती है वो गठित की जाए, क्योंकि इसमें आबकारी महकमा, पुलिस महकमा और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल किए जाएं और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जाँच करे। जाँच करने के बाद में यदि कोई दोषी अधिकारी भी है तो उसको भी बख्शा नहीं जाए और मामले की तह तक पहुँचा जाए। यहाँ पर चुनौती इस बात को लेकर भी है लोकेंद्र कि ये क्या आंकड़ा और भी हो सकता है, कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस जहरीली शराब का सेवन किया था। क्योंकि प्रथम दृष्टया शुरुआती तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये पता लग रहा है कि जहरीली शराब ही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। और यदि ये शराब जहरीली थी तो उस जगह से जहां से शराब बेची जा रही थी, इस जगह पर काफ़ी मात्रा में खरीद फरोख्त होती है। तो बाकी जो दूसरे लोग जिन्होंने अवैध जगह से जहरीली शराब खरीदी है, इनको भी तलाशना ज़रूरी है। उनकी भी हालत ख़राब होगी, या तो वो घर पे होंगे या किसी न किसी अस्पताल में इलाज करा रहे होंगे। तो अब पुलिस इस मामले की तलाश भी करे, खोजबीन भी करे कि वो कौन लोग हो सकते हैं। क्योंकि अवैध शराब है, ये कच्ची शराब कही जाती है और यहाँ पर
ये इस शराब का जो बिक्री हो रही थी अवैध तरीके से हो रही थी, अवैध तरीके से बनाई भी जा रही थी, अवैध तरीके से बेची भी जा रही थी और काफ़ी लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था। ये इसमें कहीं ना कहीं निचले अमले की यानी आबकारी विभाग की, पुलिस विभाग की मिलीभगत हो सकती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। संदीप, एक सवाल ये भी है इसमें कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। थोड़ी देर पहले एसपी से भी जब हम बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि फरार हो गए हैं, लेकिन जब ये जानकारी पुलिस को मिल गई थी कि यहाँ से ये शराब खरीदी गई है, तो उसके बाद अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो हो सकता था तभी इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती। देखिए, तत्परता रात में ही दिखानी चाहिए थी, लेकिन शायद इस पुलिस से ज़्यादा अलर्ट वो अवैध शराब बेचने वाले लोग थे, वो जहरीली शराब बेचने वाले लोग थे जिन्होंने भनक लगते ही उस जगह से गायब हो गए। पुलिस इस मामले को बहुत ऐसा लग रहा है कि अब दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 2 लोग अभी और मिले हैं इनकी मौत भी लगभग वैसी ही है जैसे कि जो पिछले 7 लोगों की मौत हुई थी। लगभग वैसे ही लक्षण हैं, वैसे ही हालात हैं, उसी इलाके के लोग हैं और उसी कैटेगरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं ये, और मजदूरी का काम करते हैं। तो ये लोग भी उसी जगह से शराब लेते थे, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। पुलिस ये भी ये मामले पर पर्दा ढाकने की कोशिश कर रही है कि अवैध शराब जहां बेची जा रही थी वहां पर केवल 2 या 3 ठीक। राजपाल सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपके पास लौटेंगे। राजपाल सिसोदिया जी, 9 लोगों की जान गई है सर, और क्या ये पुलिस की लापरवाही आप नहीं मानेंगे कि रात में ही अगर तत्परता दिखाई जाती और ये पता किया जाता कि कहां से ये शराब इन्होंने खरीद के पी, तो अब तक आरोपी गिरफ्तार हो चुके होते? देखिए, निश्चित तौर पर घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रकार की घटना हुई है वो घटना ये है कि जो सराय में रहने वाले मजदूर थे वो आदतन शराबी थे और वो अपने हिसाब से शराब लेके पी लेते थे। अब वो गलियों के अंदर तंग बस्तियों में, कहारवाड़ी और इस प्रकार की बस्तियां, वहाँ बस्तियों में घर के अंदर महिलाएं जो इस प्रकार से शराब का बेचने का काम कर रही थी, ऐसी जानकारी प्राथमिक स्तर पर आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसमें जांच के आदेश किए हैं और जांच के बाद में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम होगा, और कहीं न कहीं समाज के अंदर व्याप्त यह बुराई है शराब और शराब की बिक्री, इसको बंद करने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। सरकार अपने प्रयास कर रही है। समाज के अंदर भी जागरूकता की भी अब वर्तमान समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। जन जागरण का काम भी सरकार कर रही है और साथ में दंडात्मक प्रावधान करने का काम भी राजपाल जी, आप बने रहिए। रवि सक्सेना जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। रवि सक्सेना जी, आपको लगता है कि प्रदेश में जो कच्ची शराब का खेल चल रहा है इससे रोक पा रही है सरकार? क्योंकि अभी रतलाम में जो मई में मामला सामने आया था उससे बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी उज्जैन का मामला सामने आ गया है। नहीं, देखिए, जिस तरह से शराब की नीति इस शिवराज सरकार ने पैसे के लालच में बनाई है और कमाई के जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, दोनों हाथों से ये लूट रहे हैं, उसका ये नतीजा है। आज जिस तरह से शराब की दुकानों पे शराब महंगी हो गई है, और महंगी भी इतनी महंगी हो गई है कि जो गरीब आदमी इसको पीता था उसके हाथ से ये, उसकी जिसे कहना चाहिए कैपेसिटी से अब ये बाहर निकल गई है। निश्चित रूप से वो इस तरह के कामों में लग जाता है, और जो शराब का अवैध धंधा करते हैं, नकली शराब बनाते हैं, उनकी पौधारा हो जाती है। और ऐसे लोग जो हैं जिस तरह का काम कर रहे हैं उस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा पा रही है, पुलिस की कोई जिसे कहना चाहिए कि सख्ती नहीं है, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी सारी स्थितियों में आप देखें कि जो अवैध शराब का धंधा है मध्य प्रदेश में खूब फल फूल रहा है, और उसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो गरीब आदमी है उसको जो है मौत के डाल में समाना पड़ रहा है। बिल्कुल राजपाल जी, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं अभी रवि सक्सेना जी की तरफ से, और आप खुद ये मान रहे हैं कि ये तंग गलियों में काम हो रहा है और इसको पकड़ पाना मुश्किल है, तो ऐसे में सर पूरा प्रशासन होता है, ये कोई बहाना नहीं हो सकता है कि तंग गलियों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अवैध काम सर छिपके ही होता है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, उससे पकड़ना चाहे कहीं भी हो रहा हो। मैं सहमत हूँ। यह जो स्वरूप आया है ना अपराध का, ये बहुत एक अलग तरह का स्वरूप आने का काम हुआ है। पहली बात, गृहणियां घर के अंदर से प्लास्टिक की थैलियों के अंदर इस प्रकार से बेच रही थी, जो कल्पना नहीं कर सकता पसंद की महिलाएं इस प्रकार से गृहणियां जो है वो इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होगी। कुछ आपराधिक तत्व है वो अपनी पत्नियों से इस प्रकार का काम करवा रहे थे, इस प्रकार की प्राइमा फेसी जानकारी आई है, और सरकार ने जो इसके लिए स्पेशल दल भी गठित करने का काम किया। दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे,
उसमें चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे शराब माफिया हो, कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये एक अलग तरह का अपराध, एक नए तरह का अपराध पकड़ में आने का काम हुआ। लेकिन राजपाल जी, जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था, मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछता हूं। क्या ये पुलिस की, आपने कहा कि शुरुआत में कोई भी घटना घटती है तो जांच होती है, लेकिन शुरुआत में पुलिस एक्शन भी ले तो उसको जल्द डिकोड किया जा सकता है पूरे मामले को। आपको लगता है कि अगर पुलिस सजगता दिखाती, जहां से शराब खरीदी गई थी उनको पकड़ा जाता, पुलिस से ज्यादा अलर्ट वो लोग नजर आए जो अपराधी थे, जिन्होंने शराब बेची, वो भाग गए, अब पुलिस के हाथ खाली? नहीं, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है ऐसी घटनाओं की बहुत सख्ती से जो है पकड़ होना चाहिए, और पकड़ करेगी सरकार, और किसी भी स्थिति में इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी स्थिति में। मैं एक और सवाल पूछता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये अंदर गलियों में, घरों में शराब बनाई जा रही है, तो कब तक हम उम्मीद करें कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हमें देखने को मिलेंगी, अगर ये जानकारी पुलिस के पास पहुंच चुकी है, सरकार के पास पहुंच चुकी है तो? हाँ, निश्चित तौर पर जांच एजेंसी पकड़ेगी, जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, जांच एजेंसी जो है वो उन लोगों को बख्शेगी नहीं, आप विश्वास रखिए सरकार की। गिरफ्तारी हुई क्या, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, अभी गिरफ्तारी की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, तो पुलिस प्रशासन या आबकारी विभाग बता पाएगा। परंतु मुझे ये जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, संवेदनशीलता के साथ लिया है, और तत्काल उसमें जो है विशेष जांच दल भी गठित करने का काम किया है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसा प्रबंध। रवि सक्सेना जी, पुलिस से ज्यादा अलर्ट अपराधी, शराब बेची, 9 लोगों की जान गई और अपराधी फरार। रवि सक्सेना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? फिर लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद यही है कि जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिलेगी। एसआईटी जांच का गठन कर दिया गया है और वो जल्द इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां करेगी और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये पूरा खेल कैसे चल रहा था। और जो आशंका जता रहे हैं कि घरों के अंदर महिलाओं के द्वारा शराब बनवाई जा रही थी, तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।